गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। राजा उदयन घोष सूर्यामुख महल में घोषवती नाम की वीणा, जो कि वासवदत्ता की अत्यंत प्रिय वीणा थी, जिस वीणा पर रानी वासवदत्ता अपने वीणा बजाने के अभ्यास को किया करती थीं, उस वीणा को प्राप्त करके आज राजा उदयन बहुत दुखी हैं। और पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि प्रेम आर्त, जो कामार्त या प्रेमार्त प्रेम में दुखी व्यक्ति होता है, विरही व्यक्ति होता है, वह चेतन और अचेतन के विषय में मूढ़ हो जाता है। ऐसी स्थिति वाला राजा वासवदत्ता की उस प्रिय वीणा से बातें करता हुआ कहता है कि हे घोषवती वीणा, तुम जिस वासवदत्ता के वक्षस्थल और जांघों पर सोया करती थी, आज तुम भयानक जंगल में क्यों रह रही हो? और क्या तुम भी उस वासवदत्ता को भूल चुकी हो? और क्या तुम भी स्नेह शून्य हो चुकी हो? ऐसी बातें सुनकर के उदयन के विदूषक जो है वसंतक, वो उनको समझाते हैं कि महाराज, आप इस समय इतना संताप न करें। तब राजा कहता है, मित्र ऐसा न कहो। क्यों? चिर प्रसुप्तो कामो मे वीणया प्रतिबोधित ताम तू न देवीं पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया। चिर प्रसुप्तः, चिरकाल से सोए हुए काम, मेरे इस काम को, प्रेम को वीणया प्रतिबोधित, इस वीणा ने पुनः जगा दिया है। मेरा काम, जो मेरा प्रेम, जो मेरा स्नेह वासवदत्ता के प्रति था, और उसकी मृत्यु के पश्चात जब मैंने अपने उस प्रेम को चिरकाल तक गहरी निद्रा में सुलाए रखा, अर्थात मैं उसे भूल गया, आज इस वीणा के द्वारा वह मेरा प्रेम प्रतिबोधित कर दिया गया है, जागृत कर दिया गया है, जगा दिया गया है। किंतु कितने दुख की बात है, ताम तून देवीं न पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया, जिसकी यह घोषवती नाम की वीणा बहुत अधिक प्रिय थी, जिसको बहुत प्रिय थी, उस वासवदत्ता को आज मैं नहीं देख पा रहा हूं। आज मेरा हृदय बहुत कष्ट में है। जिसको यह घोषवती नाम की वीणा बहुत प्रिय थी, आज यह घोषवती तो मुझे प्राप्त हो चुकी है, लेकिन मैं उस देवी को, वासवदत्ता को नहीं देख पा रहा हूं, जिसकी यह घोषवती नाम की वीणा बहुत अधिक प्रिय थी। आज इस वीणा के द्वारा मेरा प्रेम पुनः जागृत हो चुका है, और बड़े ही दुख की बात है कि मैं इस वीणा को तो देख पा रहा हूं, किंतु यह वीणा जिसको सर्वाधिक प्रिय हुआ करती थी, आज उस वासवदत्ता को मैं देख नहीं पा रहा हूं। बड़ी मुश्किल से विदूषक राजा को सांत्वना देके प्रसन्न करता है। राजा पुनः राजमहल में आता है और प्रतिहारी के माध्यम से ज्ञात होता है, महासेन के यहाँ से रैभ्यस गोत्रीय कंचुकी तथा उनकी देवी जो वासवदत्ता की धाय माता थी, वसुंधरा, जो कि देवी अंगारवती के द्वारा भेजी गई है, वे दोनों द्वार पर उपस्थित हैं। अर्थात कंचुकी और पूज्या वसुंधरा की धाय माता, वासवदत्ता की धाय माता, जिनका नाम वसुंधरा है, वे द्वार पर उपस्थित हैं। अब राजा बड़े आश्चर्य में पड़ जाता है कि अचानक से महाराजा महासेन ने अपने वहां से एक कंचुकी तथा उनकी यानी वासवदत्ता की धाय माता वसुंधरा को किस कारण से भेजा है,
कुछ मन में आशंकाओं को लेकर के राजा भयभीत हो जाते हैं, हृदय उनका परिशंकाएं करने लगता है और वे पद्मावती को कहते हैं, क्या कहते हैं, किम वक्षयति इति हृदयं परिशंकितं मे कन्या मया अपहृता न च सा रक्षिता न च रक्षिता सा भाग्यैश्चलै महद अवाप्य गुणोपघातः पितुः पुत्र जनित रोष इव अस्मि भीतः। हे पद्मावती सुनो, मेरे मन में बड़ी हृदयम परिशंकितम, मेरे हृदय में बड़ी आशंकाएं उठ रही हैं। किम वक्षयति थी कि वे लोग, कौन लोग, जो दो लोग वहां से महासेन जी के यहाँ से और अंगारवती के यहाँ से आए हुए हैं, अर्थात वासवदत्ता के मायके वाले राज्य से आए हुए कंचुकी तथा उनकी धाय माता वसुंधरा मुझसे क्या कहेंगे, क्या किस कारण से वो यहाँ आए हैं, वो मेरे से क्या बात कहेंगे, मुझे क्या कहेंगे, ये प्रकार की शंकाओं से मेरा हृदय बहुत आशंकित हो रहा है। क्यों? क्योंकि कन्या मया अपहृता नचा संरक्षिता, क्योंकि मैंने उनकी कन्या वासवदत्ता का अपहरण किया था और अपहरण करके मैंने उसके साथ विवाह भी किया, किंतु मेरे द्वारा उसकी रक्षा नहीं की गई। आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि राजा उदयन महासेन के यहाँ उनकी पुत्री वासवदत्ता को वीणा बजाने सिखाने के लिए गए थे और वहीं इन दोनों का प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है और राजा उदयन उस वासवदत्ता का अपहरण करके अर्थात भगा करके लेके आते हैं और उससे विवाह करते हैं। उसी बात की आशंका मन में है और कह रहे हैं राजा कि मैंने उनकी कन्या वासवदत्ता का अपहरण किया किंतु मैं उसकी रक्षा न कर सका। भाग्यैश्चलै महदवाप्य गुणोपघातः, अपने चंचल भाग्य के द्वारा मैंने गुणोपघातः, उन महद अवाप्त गुणोपघातः, क्या किया है, मैंने गुरुजनों के प्रति गुण लुब्ध गुणभंग, इन गुरुजनों के प्रति बहुत ही अपराध किया है। मेरे भाग्यों ने, चंचल भाग्यों ने मेरा साथ नहीं दिया और मैंने उन गुरुजनों के प्रति बड़ा ही अपराध किया है। क्या अपराध किया? पहला अपराध तो मैंने वासवदत्ता का अपहरण किया, दूसरा अपराध मैं वासवदत्ता की प्राण की रक्षा न कर सका। ये दो अपराध मेरे द्वारा किए जा चुके हैं। अब पुत्रः इव भीतः, मैं उस पुत्र के समान भीत हूँ, भयभीत हूँ, जिस प्रकार से पितुः जनित रोषः इव, जो पिता के प्रति क्रोधित के पिता के प्रति क्रोध उत्पन्न कर दिया है, उस अपराधी पुत्र के समान मैं भयभीत हो रहा हूँ। मैं महाराजा महासेन से भयभीत हो रहा हूँ। क्या कि उन्होंने जो यह धाय माता और कंचुकी भेजे हैं, न जाने ये मुझसे क्या प्रश्न करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं उन महान गुरुजनों के प्रति अपराध कर चुका हूँ। एक तो वासवदत्ता का अपहरण किया है और दूसरा मैंने उसकी रक्षा भी नहीं की है। किंतु जैसा भी होता है, कंचुकी और धाय माता वहाँ आते हैं और राजा से मिलते हैं। अब जब राजा से मिलते हैं, उनके बीच कुछ चर्चा हुआ करती है। तब कंचुकी कहता है कि महाराज, अब जो भी होना था सो हो गया, किंतु भाग्यवश शत्रुओं के द्वारा छीना गया राज्य आपने फिर से प्राप्त कर लिया है। क्यों? क्योंकि कातरा ये अपि अशक्ता वा न उत्साह तेषु जायते प्रायेण ही नरेंद्रशी सोत्साहैरेव भुज्यते। कातरा ये अपि अशक्ता, जो कायर हैं और अशक्त भी हैं, या तो जो मनुष्य कायर हैं और या जो असमर्थ है, निर्बल है, जिनमें उत्साह नहीं है, बल नहीं है, अशक्त है, न उत्साह तेषु जायते, उनमें कभी भी उत्साह की उत्पत्ति नहीं होती है। एक तो कायर व्यक्ति में उत्साह नहीं उत्पन्न होता है और दूसरा असमर्थ निर्बल बलहीन व्यक्ति में भी उत्साह नहीं रहता है। किंतु प्रायेण ही नरेंद्र श्री सोत्साहैरेव भुज्यते, किंतु प्रायः जो नरेंद्र श्री होती है, जो राजलक्ष्मी होती है, वो उत्साही व्यक्तियों के द्वारा ही भोग की जाती है।
जो उत्साही व्यक्ति होते हैं वही उस राजलक्ष्मी का भोग किया करते हैं। तो हे महाराज, यद्यपि आप वासवदत्ता को खो चुके हैं, किंतु आपने अपने शत्रुओं के द्वारा छीने हुए राज्य को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि आप उत्साही हैं और आप ही ऐसी राजलक्ष्मी का उपभोग करने में समर्थ हैं और उपभोग कर भी रहे हैं। इसके पश्चात कंचुकी क्या संदेश लेकर के आए हैं, अगला संदेश क्या सुनाते हैं? क्या राजा उदयन के मन में जो आशंकाएं थी महासेन के द्वारा भेजे जाने पर, क्या वो आशंकाएं सत्य होती हैं या कोई और बात यह कंचुकी और धाय माता राजा से करने के लिए आए हैं? इस विषय में हम चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। तब